दोस्तों, दिन था 19 अक्टूबर का और साल 2017 का, यानी आज से करीब 6 साल पहले हमारे वैज्ञानिकों को सौरमंडल में विचरण कर रहे एक बेहद ही अजीबोगरीब स्पेस ऑब्जेक्ट का पता चला। पहली बार खगोल वैज्ञानिकों ने एक क्षुद्र ग्रह को खोज निकाला था जिसका हमारे सौरमंडल से कोई रिश्ता नाता नहीं था, यानी कि यह हमारे सौरमंडल का था ही नहीं। पहली बार बाहरी अंतरिक्ष से एक घुसपैठिया हमारे सौरमंडल में प्रवेश कर चुका था। चिली स्थित ESO यानी यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप, जिसे हम VLT के नाम से जानते हैं, और विश्व के अन्य वेधशालाओं के निरीक्षण हमें बताते हैं कि यह अनोखा क्षुद्रग्रह हमारे सौरमंडल में प्रवेश करने से पहले लाखों वर्षों तक अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा था। यह क्षुद्रग्रह रंग में काला, थोड़ी लालिमा लिए लंबी चट्टान जैसा दिखाई पड़ता है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये कोई अंतरिक्ष यान है और इसके अंदर लाल रंग की लाइट जल रही है। क्षुद्रग्रह से जुड़े सर्वेक्षण परिणाम को 20 नवंबर के नेचर साइंस पत्रिका में प्रकाशित किया जा चुका है। 19 अक्टूबर 2017 को हवाई स्थित पेन स्टार्स 1 दूरबीन, जिसे पैनोरामिक सर्वे टेलीस्कोप एंड रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम भी कहते हैं, ने अपने अंतरिक्ष अवलोकन के दौरान इस क्षुद्रग्रह को खोजा था। शुरुआती जांच में इसकी कक्षा को सही तरीके से नहीं समझा जा सका था, इसलिए खोज के बाद इसका वर्गीकरण एक धूमकेतु के रूप में किया गया था। लेकिन बाद में आंकड़ों और गणनाओं के आधार पर इसकी कक्षा को अच्छी तरह से समझा जा सका। तब पता चला कि क्षुद्रग्रह सौरमंडल में उत्पन्न ही नहीं हुआ है और बाहरी अंतरिक्ष से सौरमंडल में दाखिल हुआ है। ESO और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसियों द्वारा इसकी गणना और सूर्य के सबसे निकट आने पर इसे एक इंटरस्टेलर क्षुद्रग्रह यानी इंटरस्टेलर एस्टेरॉयड के रूप में वर्गीकृत किया जा सका। वर्गीकरण के बाद इस क्षुद्रग्रह का नाम 1I 2017 U1 यानी ओमुआ दिया गया। क्षुद्रग्रह की खोज करने वाली टीम ने बताया कि ओमुआ एक हवाई शब्द है, एक हवाई भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है कि यह पिंड एक संदेश वाहक है जिसे हम तक पहुंचने के लिए बहुत साल पहले भेजा गया था। यानी एक दूर से आने वाला कोई संदेश वाहक, जिसे हवाई भाषा में ओमुआ कहा जाता है। ये बात तो हो गई ओमुआ की। इसके बारे में और भी अधिक जानकारी जानने से पहले हम थोड़ा ये जानने की कोशिश करते हैं कि वैज्ञानिकों को पहली बार इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कब दिखाई दिया था। कैसे खोजा गया दूसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट बोरिसो 2I बोरिसो। आखिर से देखकर कई दिनों तक वैज्ञानिकों को नींद क्यों नहीं आई? कई दिनों तक दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान क्यों रहे? वैसे ये ऑब्जेक्ट किस गैलेक्सी से आया है और किस तरह से संबंध रखता है, यह हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। क्या घुसपैठिया यहाँ हमेशा के लिए रहने वाला है मुगलों की तरह, या फिर वापस जाने वाला है अंग्रेजों की तरह? और क्या रहेगा इसका असर हमारे सौरमंडल पर? अब जानते कि सबसे पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कैसे और कब मिला। वैज्ञानिकों को आए दिन अंतरिक्ष में कुछ न कुछ नई खगोलीय घटनाएं या रहस्यमयी स्पेस ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। और आज से लगभग 6 साल पहले अक्टूबर 2017 को हवाई द्वीप में लगी एक दूरबीन से वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में ऐसे एक बेहद रहस्यमय पिंड को देखा था। वैज्ञानिक उसे देखकर हैरान रह गए। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि आखिर वह चीज क्या थी और क्या है और अचानक कहां से आई है। तेजी से आगे बढ़ते इस पिंड का अवलोकन वैज्ञानिकों ने जब अन्य दूरबीनों से किया तो उन्हें इसमें कुछ और अजीबोगरीब बातें नजर आई। एक तो इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा थी और दूसरा इसकी चमक हर 7 घंटे 20 मिनट में 10 गुनी होकर वापस पुरानी स्थिति में लौट रही थी। यानी कि ये बहुत ज्यादा चमकीली हो जा रही थी और उसके बाद ये वापस से इसकी लाइट कम होती जाती थी। इसकी लंबाई इसकी मोटाई से 10 गुना ज्यादा थी और ये एक बेहद ही अजीबोगरीब चीज वैज्ञानिकों ने देखी थी। ऐसा अब तक सौरमंडल के किसी भी पिंड के साथ नहीं देखा गया था। वैज्ञानिक उस खगोलीय पिंड का वर्गीकरण करने में कुछ दिनों तक असमर्थ रहे, क्योंकि सब विचित्र व्यवहार अब तक वैज्ञानिकों ने किसी भी पिंड के साथ नहीं देखा गया था। इसलिए बाद में काफी शोध और खोज के बाद वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि वह हमारे सौर परिवार का सदस्य नहीं था, बल्कि है दूर तारों यानी इंटरस्टेलर स्पेस के बीच से आया हुआ मेहमान था। इस अजीबोगरीब पिंड को यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के खगोल वैज्ञानिकों ने पहली बार देखा था, इसलिए उन्हें इसका नामकरण भी उसी की भाषा में किया जिसे हम ओमुआ कहते हैं। और यह हवाई भाषा में इसका अर्थ होता है बहुत दूर से आने जाने वाला कोई संदेशवाहक या मेहमान। हम जानते कि दूसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमने कब खोजा। ओमुआ की खोज के करीब 2 साल बाद हाल ही में वैज्ञानिकों को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी।
वैज्ञानिकों को इंटरस्टेलर स्पेस से आए हुए एक दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट का पता चला है। दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिकों के बीच यह ऑब्जेक्ट फिर एक बार चर्चा का विषय बना हुआ है। 30 अगस्त 2019 को शौकिया खगोल वैज्ञानिक गेनेडी बोरिसोव ने मार्गो ऑब्जर्वेटरी क्रीमिया से धूमकेतु यानी कॉमेट जैसी दिखने वाली एक वस्तु की खोज की। यह ऑब्जेक्ट काफी अजीब था। इसके पास एक छोटी सी गैस और डस्ट की पूंछ भी मौजूद थी। बोरिसोव ने इस खोज को अपने द्वारा बनाए गए एक 0.65 मीटर के दूरबीन के जरिए अंजाम दिया था। एक हफ्ते तक दुनिया भर के शौकिया और पेशेवर खगोल वैज्ञानिकों के बीच चल रहे विचार विमर्श के बाद इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने इस ऑब्जेक्ट को अध्ययन अवलोकन के बाद इसे एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के रूप में मान्यता दे दी। इस दूसरे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को 2I बोरिसोव नाम दिया गया। शुरुआत में कंफ्यूजन था कि आखिर यह ऑब्जेक्ट एक कॉमेट है या एक एस्टेरॉयड है या फिर इसे हमारे सौरमंडल से बाहर से आया कोई एलियंस का कोई स्पेसक्राफ्ट। शुरुआती निरीक्षण में पता चला कि एक धूमकेतु यानी कॉमेट है। धूमकेतु हमारे सौरमंडल के ही सदस्य हैं, जिसके पीछे एक लंबी सी पूंछ दिखाई देती है। अन्य सदस्यों की तरह ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु धूल और गैस के बर्फीले पिंड होते हैं और इनके पीछे एक लाइट जैसी यानी कि इनकी परछाई जैसी एक पूंछ यानी कि टेल होती है। इन्हें अक्सर डर्टी स्नोबॉल कहा जाता है, क्योंकि जब ये सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो सूर्य के ताप से बेहद गर्म हो जाते हैं और इससे बर्फीली गैस तथा धूलकण बाहर निकलने लगती है। मगर इस मामले में ओमुआमा के साथ कुछ अलग ही हुआ था। उसके सूर्य के बहुत पास पहुंच जाने के बाद भी उसमें धूल और गैस तो क्या धुंध तक का कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया। सूरज के समीप से गुजरते समय उसकी रफ्तार अचानक बढ़ गई। लगभग 95,000 किलोमीटर प्रति घंटा से 3,15,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कहीं 2I बोरिसोव के साथ भी ऐसा न हो, क्योंकि फिलहाल इसकी रफ्तार 32 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब जानते कि किस तारे के परिवार का सदस्य है। वैसे ये हमारी है तो गैलेक्सी के अंदर ही, लेकिन ये हमारे तारे यानी हमारे इंटरस्टेलर स्पेस से आया है, यानी हमारे किसी पड़ोसी तारे के परिवार का सदस्य है। खगोलीय वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य के अलावा अन्य तारे के भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु हो सकते हैं। अपने सौरमंडल के ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं आदि के बारे में भले ही हम कुछ जानते हैं, लेकिन सौरमंडल के सबसे दूर स्थित एक विशाल और गोलाकार बादल, जिसे ऊट क्लाउड कहा जाता है, को अभी तक हमने बहुत कम जाना है। वैज्ञानिकों के अनुसार 2I बोरिसोव ऊट क्लाउड को पार करके तारों के बीच के रिक्त स्थान यानी इंटरस्टेलर स्पेस से हमारे सौरमंडल में आया है। अपने तरह का ऐसा बाहरी पिंड हमने दूसरी बार देखा है। एक अनुमान है कि औसतन ऐसा एक पिंड हर साल के भीतरी सौरमंडल यानी मंगल और सूर्य के बीच किसी भी जगह से होकर गुजरता होगा, लेकिन इस पर नजर रखने और इसका हिसाब किताब लगाने की कोई व्यवस्था अभी तक हमारे पास नहीं है। ओमुआमा लायरा तारामंडल के वीगा तारे की ओर से आया है, जबकि बोरिसोव के आने का फिलहाल कोई अता पता नहीं चला। अगर हमें यह पता चल जाता है कि वह किस दिशा से आया है, तो भी किसी दिशा से आने का अर्थ ये नहीं कि उसका जन्म वहीं उसी तारे या समीप के किसी ग्रह से हुआ हो। इसलिए हम दिशा जानकर भी बोरिसोव का जन्म और उसके सफर के बारे में पता नहीं लगा सकते। जल्दी हमें छोड़कर चला जाएगा या फिर यह हमेशा यहीं रहने वाला है। दोस्तों, 2 साल में ही सौरमंडल के बाहर सितारों की दुनिया से दूसरे मेहमान का अपने इलाके में आना एक मायने में खुशी की बात तो है, कि दूसरे मायने में चिंता का सबब भी है। क्या ये पहले भी आते थे और बिना दर्ज हुए चुपचाप निकल जाते थे, या हमारा सूरज सभी आकाश गंगाओं के किसी भी इलाके में है जहां इधर उधर भटक रहे पिंडों की भरमार है? इनमें दूसरी वाली आशंका काफी समय से जताई जा रही है। जो उल्कापिंड और धूमकेतु सौरमंडल के भीतर से आते हैं, फिर चाहे उनके आने की जगह कितनी भी अजीब क्यों न हो, उनसे निपटने का कुछ न कुछ उपाय किया जा सकता है। दूसरी बार धरती से एक ऐसे पिंड की पहचान की गई जो पक्के तौर पर सौरमंडल के बाहर से आया है। यही नहीं, यह भी पक्का हो गया कि करोड़ों साल से ये तारों के बीच के विशाल खाली जगहों में घूम रहा था। इस पिंड की अजीब बनावट, इसकी तेज गति और उसका जन्म स्थल से ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो तारों के बीच के रिक्त स्थान से आया ये मेहमान खगोल वैज्ञानिकों की मत्थापच्ची के लिए छोड़कर चला गया है। आपका क्या कहना है? क्या सच में है कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था, या फिर ये एक एलियन स्पेसशिप थी, या फिर वैज्ञानिकों को सिर्फ ऐसा भ्रम है, या हमारे ही सौरमंडल का घूमता हुआ कोई धूमकेतु या उल्कापिंड है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।